ये फुटेज है दोस्तों, आग में झुलसी महिला को सड़क पर पटक पटक कर पीटा गया। शरीर जल चुका था, कपड़े राख हो चुके थे और वह दर्द से चीखती चिल्लाती रही। लेकिन हैवानियत यहीं नहीं रुकी। आरोप यह है कि घायल महिला को न्यूड हालत में ही जमीन पर पटक दिया, उसके पति को बाइक से खींचकर पीटा गया और फिर सड़क पर ऐसा बवाल हुआ जिसका सीसीटीवी वीडियो अब पूरे इलाके को दहला रहा है। दरअसल दोस्तों ये खबर जो है ये है दोस्तों बहरिच की एक तंग गली। रात में करीब 3 बजे की बात है और अचानक जोरदार धमाका हुआ और फिर आग के लपटों में घिरी एक महिला चीखती चिल्लाती हुई भागती हुई नजर आई। उसके कपड़े पूरी तरह से जल चुके थे, शरीर बुरी तरह से झुलस चुका था। पति किसी तरह आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद जो कैमरे में कैद हुआ उसने पूरे अस्पताल ले जाने की कोशिश हो रही थी, यानी कि पूरी तरह से इलाके को पूरी तरह से गहमा गहमी में बदल दिया। घायल महिला को अस्पताल ले जाने की कोशिश हो रही थी, तभी रास्ते में बीच में कुछ लोग पहुंचकर पति को बाइक से खींचकर उन्होंने नीचे गिराया गया और फिर जल चुकी महिला को सड़क पर पीटा जाने लगा। अब देखिए दोस्तों, महिला जल गई, उसके बाद भी सड़क पर पीटा जा रहा है। यह पूरा खौफनाक मंजर अब सीसीटीवी फुटेज के सामने आपको नजर आ रहा होगा और यह इसी तरह से एक मामले को एक साधारण हादसे से कहीं ज़्यादा रहस्यमय बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि महिला ठीक है जल गई, लेकिन महिला जलती हुई महिला को कौन ऐसे सड़क पर पीट सकता है? ये तो बहुत अजीब सी बात है ना, एक तरह की। मतलब सवाल सिर्फ आग लगने का यहाँ पर नहीं है, सवाल ये है कि आखिर उस रात घर के अंदर क्या हुआ होगा, ऐसी क्या घटना हो गई? क्या महिला को सचमुच जिंदा जलाने की कोशिश की होगी? क्योंकि आजकल हमारा जो इतिहास है वो यही कहता है कि महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या जमीन विवाद को लेकर के हिंसा की असली वजह बताई जा रही है, या फिर सीसीटीवी में दिख रही तस्वीरें किसी कहानी की ओर इशारा कर रही है? क्योंकि एक तरफ तो मरने से पहले महिला ने अपने सौतेले भाइयों पर आग लगाने का इल्जाम लगा दिया था, ठीक है, अपने इनके सौतेले भाई हैं उस पर आग लगाने का इल्जाम लगा दिया था। तो दूसरी तरफ पुलिस अब पूरे मामले को संदिग्ध बता रही है। पुलिस कह रही है कि मामला जो है वो बहुत संदिग्ध है, बहुत जटिल है। आइए आपको बताते हैं बहरिच की उस रात की पूरी कहानी जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। दरअसल यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र नूरुद्दीन चक गांव का है। यहाँ रहने वाली 38 साल की चंदा अपने पति राजीव के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि चंदा का अपने सौतेले भाइयों के साथ पिछले करीब 5 सालों से जमीन और मकान को लेकर के विवाद चल रहा था और परिवार के भीतर तनाव इतना बढ़ गया था कि पहले भी मारपीट और मुकदमेबाजी की नौबत आ चुकी थी। चंदा कुछ समय से अपना घरेलू सामान पुराने मकान से निकालकर किराए के मकान में शिफ्ट कर रही थी। अब घटना वाली रात भी वह अपने पुराने घर गई हुई थी। पति राजीव के मुताबिक रात करीब 12 बजे चंदा ने फोन कर बताया कि उसका भाइयों से फिर झगड़ा हो गया है। अब दोस्तों देखिए, इस रात जो घटना हुई है उस रात की घटना को अपने भाइयों को बता रही कि भी मतलब उसके पति को बता रही है कि भाइयों के साथ फिर से झगड़ा हो गया है। सूचना मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचा और मामला जो है शांत करवाया। अब शांत करवाया का मतलब है शांत कराने की कोशिश करी, मतलब मामला शांत नहीं हुआ था। लेकिन आरोप यह लगाया गया कि इस दौरान चंदा के सौतेले भाई शफी शम्मी और आश ने दोनों के साथ मारपीट की, यानी कि पति के साथ भी मारपीट की, पत्नी के साथ भी मारपीट की। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। घटना का सबसे भयावह हिस्सा उस वक्त सामने आया जब तड़के सुबह करीब 3 बजे अचानक घर के अंदर से जोरदार आग लग जाती है और कुछ ही सेकंड में चंदा जलती हुई हालत में घर से बाहर निकलती है और बाहर भागती नजर आती है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं महिला बुरी तरह से आग में घिरी हुई है, दर्द से चीख रही है, चिल्ला रही है और उसका पति दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन आग किस तरह बुझाई जाती है, फिर उसे बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले जाने की तैयारियां शुरू हो जाती है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आता है। सीसीटीवी में दिखाई देता है कि कुछ लोग अचानक वहां पहुंचते हैं जिनमें महिला के भाई भतीजे बताए जा रहे हैं और आरोप यह है कि उन्होंने पहले पति राजीव को बाइक से खींचकर गिराया था और गंभीर रूप से झुलसी हुई महिला को सड़क पर पटक दिया। वीडियो में मारपीट और अफरा तफरी का दृश्य आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर महिला उस वक्त लगभग निर्वस्त्र हालत में थी क्योंकि आग में उसके सारे कपड़े जल चुके थे। यह घटना इतना दर्दनाक थी कि जिसने भी वीडियो को देखा वह सहम उठा। हालांकि पूरे मामले से ज्यादा उलझा दिया इसमें कि सीसीटीवी फुटेज में, जिसे पुलिस अब जांच कर रही है, सबसे बड़ा बेस मान रही है। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि घटना से ठीक पहले महिला का जो पति है
वो एक डिब्बा लेकर घर के अंदर जाता है, फिर आकर बाइक को बिना स्टार्ट किए पीछे की ओर ले जाता है और कुछ ही सेकंड में घर के अंदर धमाके जैसी आवाज के साथ आग लग जाती है। यही वजह कि पुलिस अब इस मामले को पूरी तरह से संदिग्ध मांग रही है। एसपी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक पुलिस को करीब 4 मिनट का सीसीटीवी वीडियो मिल गया है और हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में लगी हुई कि आग किसी ने लगाई और इसके पीछे कोई और तो वजह नहीं है। हालांकि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान चंदा ने बयान दिया कि उसके सौतेले भाइयों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की है। अब उसने अपने भाइयों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर रूप से झुलसी हुई महिला जो चंदा बताया जा रहा है, जिसका नाम पहले जिला अस्पताल और फिर लखनऊ में उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर के मुताबिक लगभग 60% तक वो जल चुकी थी और पोस्टमार्टम फोरेंसिक जांच अब इस केस में अहम कड़ी मानी जा रही है। दूसरी तरफ पति राजीव की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। दिनांक 16 मई 2026 को लगभग भोर में 3:30 बजे करीब सुबह पीआरवी पे एक सूचना मिली कि भाई थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के अंतर्गत नूरुद्दीन चक में एक घर में आग लग गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची तो वहां देखा कि एक महिला जली हुई है। उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहां पता चला कि महिला का नाम चंदा है, जिसके पति का नाम राजीव है। उनके घर में आग लग गई थी। तो पहले तो वहां पे मौके पर आग बुझाई गई और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। इसके मामले में उस महिला के पति द्वारा प्राप्त एक तहरीर प्राप्त की गई कि आग क्यों लगी, किसने लगाई। उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है, इसके विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है और महिला को उचित उपचार के लिए रेफर किया गया आगे। और प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। लेकिन इस कहानी में अब कई सवाल बाकी हैं कि आखिरकार आग कैसे लगी और क्या यह जमीन विवाद में रची गई साजिश थी? क्या चंदा को उगाड़ के जिंदा जलाने की कोशिश की गई है या फिर सीसीटीवी में दिख रही गतिविधियां किसी और सच की तरफ इशारा कर रही है? फिलहाल एक महिला की मौत हो चुकी है, एक परिवार के आरोपों और शक के घेरे में है और पुलिस उस रात के हर सेकंड को जोड़कर सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। भैरज की यह घटना अब सिर्फ एक हादसा नहीं रही, बल्कि रहस्य और आरोप और दर्द से भरी एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया है। फिलहाल आप इस घटना पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर दें। मैं हूं दोस्तों शुभम अग्रवाल। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं आजकल हमारे समाज में बहुत ज़्यादा होने लगी है। देखिए, जमीन प्रॉपर्टी का जो विवाद है वो इतना गहरा होता है कि जो परिवार हैं वो परिवारों को तोड़ करके रख देता है। घर परिवार आपस में टूट जाते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी का लालच ही ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण घर परिवार सबकी बैंड बज जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों यही हुआ है, परिवार के रिश्ते जो है वो तार हो गए हैं। वो महिला, जो कथित महिला बताई जा रही है चंदा, वो अपने भाइयों पर इल्ज़ाम लगाती है कि भाई मेरे भाइयों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, जिंदा जलाने की कोशिश की है। तो देखिए, ये एक भाई बहन के लिए एक कितनी शर्म की बात है कि एक बहन को एक भाई जो है, उनके भाई भतीजे जो हैं वो जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कलयुग का वातावरण सामने आ जाता है कि आजकल इस तरह की घटनाएं भी अंजाम लेने लगी हैं कि जिस तरह से यहाँ पर महिलाएं वगैरह सब बिल्कुल भी सही हालत में नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, समाज की तरफ बढ़ रहा है हमारा समाज जो है वो हिंदूवादी समाज, और दोस्तों भारत का जो समाज है वो आज की जो संस्कृति है उसके हिसाब से तो घर परिवार यहाँ पर पहले मिलजुल के रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर टूटते हुए रिश्ते नजर आने लगे हैं। परिवार को, प्रॉपर्टी को लेकर के परिवार के सदस्य आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और ये झगड़ा बरसों से चला आ रहा है। दोस्तों, हमारी संस्कृति कहाँ गई, हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ गई? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।